हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, आज का दिन हम कह सकते हैं यहाँ पर मार्केट्स में ज़रूर थोड़ा बहुत आपको उतार चढ़ाव भरा देखने को मिला, लेकिन आज जो शेयर जो बहुत बढ़िया किया वो था IREDA। आज का दिन इस शेयर के लिए काफ़ी बढ़िया था। आज एक दिन के अंदर दोस्तों 12% से ज़्यादा की तेज़ी हमने आज IREDA में देखी है। ऑलमोस्ट 279 पर जाकर शेयर बंद हुआ है और एक दिन में 31 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी हमने विटनेस करी है। आज का दोस्तों जो हाई था वो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा है। 289 रुपीज़ का आपको हाई लगता हुआ देखने को मिला। आज 248 का ओपन था और 248 के ओपन के बाद शेयर में हमको गिरावट भी देखने को मिल गई और दिन का निचला स्तर लगा ऑलमोस्ट 241 का। राइट, तो दिन का जो लो है वो 241 का आपको देखने को मिला। बट उस 241 के लो के बाद दोस्तों स्टॉक में एक बहुत तेज़ी से रिकवरी देखने को मिली और दिन के दौरान आप देख सकते हैं जहां पर ये शेयर लाल निशान में ट्रेड कर रहा था, एक बहुत बड़े हरे निशान के साथ दोस्तों आज हमको बंद होता हुआ नजर आया। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों सिर्फ रिलेटेड टू वॉल्यूम जो आज के दिन हमने विटनेस करी है IREDA के अंदर, वैसे एग्जैक्ट जो क्लोजिंग प्राइस है, बात ध्यान रखिएगा, वो 278.95 की नहीं है, वो है 283.69 की। तो 280 रुपये से ऊपर जाकर बंद हुआ है, बल्कि 283 पर जाकर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। बट आज के दिन दोस्तों ऑलमोस्ट 2000 लाख शेयर्स का हमको वॉल्यूम देखने को मिला है। मतलब आप समझ सकते हैं जो वॉल्यूम थी वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिली। हाँ, डिलीवरी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, ओनली 15.47% है डिलीवरी का परसेंटेज, जो काफ़ी कम हम कह सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है और तो उसके साथ में डिलीवरी भी उतनी ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिली, बात सही है। बट ज़रूर एट द एंड ऑफ द डे 283.69 जहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स में वहाँ पर सेल ऑर्डर्स लगे हुए हैं, करीबन 18 लाख ऑर्डर्स ऑलमोस्ट लगे हुए हैं, 18,89,188 ऑर्डर्स लगे हुए हैं। अब आप पूछेंगे इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ऑब्वियसली बात है, जब दोस्तों शेयर 330 पे 278 279 पर ट्रेड कर रहा है और क्लोजिंग अगर 283 पे आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि नो डाउट दोस्तों सेलर्स अट्रैक्ट होने ही है, क्योंकि जिस तरीके से शेयर ट्रेड कर रहा था और ऊपर जाकर बंद होने पे सेलर्स आपको एक्टिव देखने को मिलते हैं। बट अगर मान लीजिए ये शेयर 278 की जगह जो आज 330 पे ट्रेड कर रहा था उसकी जगह 277 पे बंद हुआ था, तो यहाँ पे आपको बायर्स दिख जाते हैं। राइट, तो ये सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ज़रूर देखिए अपने आप में, जैसा मैंने कहा, एक बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला। अब इस तगड़े मूव के पीछे की वजह क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न जो बताया जा रहा है वो ये है कि दोस्तों जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का, उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स की आपको फिर से कम बैक देखने को मिल रहा है और ऑलमोस्ट डबल हो चुका है फॉरेन इन्वेस्टर्स का इसके अंदर स्टेक। जी हाँ, जब थर्सडे को कंपनी ने अपने यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न को रिलीज किया फॉर द जून क्वार्टर, रिवीलिंग दैट द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैव डबल्ड देयर स्टेक इन द रिन्यूएबल एनर्जी PSU। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो FIIs का स्टेक है, जिनको नहीं पता है कितना स्टेक है अभी, सो इधर आप देख सकते हैं जून का क्वार्टर का जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कंपनी रिलीज करा। FIIs की स्टेक जो पहले 1.36% थी, अब वो दोस्तों बढ़कर सीधा 2.70% हो गई है। यानी जो FIIs की हिस्सेदारी हमको देखने को मिली उसके अंदर एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला। जैसे मैंने कहा ऑलमोस्ट डबल जो है वो स्टेक हमको बढ़ता हुआ नजर आया। हाँ, DIIs ने अपने स्टेक तब भी कट किया है, ऑलमोस्ट 0.94% पर आ गया है और यहाँ पर 0.94 से 0.42 पे आ चुका है। और जो पब्लिक की होल्डिंग है उसमें भी कमी देखने को मिली, 22.70 से 21.87 पर हमको पब्लिक की होल्डिंग आती हुई नजर आई है। सो यहाँ पर जरूर कमी देखने को मिली है, बट अच्छी बात है कि दोस्तों कौन ले रहा है? FIIs ले रहे हैं। DIIs कम कर रहे हैं, ये भी अपने आप में हम कह सकते हैं अच्छी बात तो नहीं है, ये थोड़ा सा नेगेटिव ऐड कर देता है। बट स्टिल बड़ी बात जो थी वो यही थी कि FIIs की स्टेक आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई, डबल होती हुई नजर आ गई जो पहले हिस्सेदारी थी। DIIs के स्टेक में कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ा क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। 0.94 से 0.42 पर आ गए तो DIIs जरूर अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, बट FIIs ने फिर से हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी है। सी हो सकता है कि देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स का बाइंग करने के पीछे का रीज़न है कंपनी के जिस तरीके से हाल अनाउंसमेंट होते हुए नजर आए। कंपनी ने बोला है कि देखिए 1500 करोड़ रुपए कंपनी रेस करेगी थ्रू इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो बॉन्ड्स है वो 500 करोड़ और ग्रीन शू ऑप्शन रहेगा 1000 करोड़ का, और इसको भी काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला था, ऑलमोस्ट 2.65 टाइम्स ये ओवर सब्सक्राइब हुआ था। सो ये आप समझ सकते हैं कि जब कंपनी को उनके निवेशकों से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो ये भी एक पॉजिटिव बात होती है कि डेफिनेटली कंपनी के निवेशकों को लगता है कि हाँ इसके अंदर पैसा बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप कंपनी को देखेंगे तो नो डाउट लगातार दोस्तों बढ़िया करती हुई नजर आ रही है, और जिस तरीके से कंपनी के मैनेजमेंट के बयान आपको देखने को मिले वो भी अपने आप में काफ़ी क्रूशल है। जैसे कि अगर अभी आप देखेंगे जो कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास, उनका साफ साफ यहाँ पे कहना है कि जो सक्सेसफुल कैपिटल रेजिंग है वो इनेबल करती है कंपनी को किस तरीके से और अपने एफर्ट्स टूवर्ड्स फाइनेंसिंग ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स कर सके। कंपनी का ये भी कंट्रीब्यूशन रहेगा कि किस तरीके से इंडिया का जो गोल है ऑफ अचीविंग 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल कैपेसिटी टारगेटेड बाय 2030 उसको भी फुलफिल करेगी कंपनी। मतलब उस पूरे टारगेट के अंदर योगदान कंपनी करती हुई नजर आएगी।
एक और बड़ी बात आपको बताता हूँ दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा कंपनी के, जी हाँ, नतीजे कल आने वाले हैं। Q1 के रिजल्ट दोस्तों कल हमको कंपनी के देखने को मिल जाएंगे। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो तेज़ी है जो हमको बहुत बढ़िया देखने को मिली है आज के सेशन में, कल भी हो सकता है कि मुंह हमको आता हुआ नजर आ जाए, बट ये टिकेगी कब? टिकेगी जब जब दोस्तों कंपनी के नंबर्स भी उस तरीके से आते हुए नजर आएंगे। देखो, अगर मैं कंपनी के नंबर्स की बात करता हूँ तो कंपनी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है फंडामेंटल बेसिस पे। 2024 के अंदर दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है, राइट, वो ऑलमोस्ट 4,965 करोड़ तक पहुंच गया। कंपनी का फाइनेंसिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 1,716 करोड़ पर पहुंच गया। कंपनी के फाइनेंसिंग मार्जिन 35% पे पहुंच गए। जो कंपनी का मुनाफा जो पहले आपको 1,000 के पार कभी देखने को नहीं मिला, कंपनी ने इस बार उस आंकड़े को भी पार कर दिया। करीबन 1,252 करोड़ का कंपनी का मुनाफा हमको आता हुआ नजर आया। पिछले 5 साल के अंदर दोस्तों कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 20% की है, तो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 34% की है। इसी कारण दोस्तों जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी ऑलमोस्ट 15% तक पहुंच जाता है। सो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने काफ़ी बढ़िया करी है। अब अगर मैं बात करता हूँ Q1 की, राइट, तो देखिए पिछली बार कंपनी के जो Q1 के नतीजे थे वो मार्च से बेहतर थे, राइट। ऐसा नहीं है कि कंपनी के मार्च के बाद जो जून का क्वार्टर था उसमें कोई आपको वीकनेस देखने को मिलती है। तो इस बार भी ये देखना होगा कि कंपनी के नंबर्स किस तरीके के निकल कर आते हैं कल के दिन, राइट। ये नंबर्स तय करेंगे, जैसे मैंने कहा, कि कंपनी कितना दोस्तों यहाँ पर आगे स्टॉक के अंदर आपको मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये शेयर एक दमदार रिटर्न्स बनते हुए नजर आए, एक आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स बनते हुए नजर आए। और इसीलिए दोस्तों जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग है वो ऑलमोस्ट 60.9 के आसपास पहुंच चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों जो वैल्यूएशन है उसमें उतना कंफर्ट क्या दिखता है? तो मेरे हिसाब से तो नहीं दिखता है। क्यों? बिकॉज अगर आप कंपनी को देखेंगे लाइक PFC REC, वो 9 और 12 की पी पे ट्रेड करती है। अब ये बात देखिए, हो सकती है कि PFC REC बहुत ही अंडर वैल्यूड है, तो इनके अंदर तो बहुत ही जगह है। या तो ये हो सकता है कि देखिए IREDA जो है वो बेसिकली ओवर वैल्यूड हो चुका है, जिसके कारण 60 की 61 की पी पे ट्रेड कर रहा है। हम जब भी पी की बात करते हैं ये बात बिल्कुल सही है, ये शेयर फिर और बढ़ जाता है। बट नो डाउट देखिए, मार्केट है, कभी ना कभी तो वैल्यूएशन चेक करेगा ही करेगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। बट मेरे हिसाब से देखिए बाजार जिसको लेकर और भी एक्साइटेड है उसके पीछे का रीज़न हो सकता है, आई थिंक, बजट आने वाला है दोस्तों 23 जुलाई को। और आई थिंक बजट को लेकर मार्केट में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक सेक्टर्स को लेकर उत्साहित मुझे नज़र आ रहा है। और ये जो बाजार में तेज़ी देखने को मिल रही है उन स्पेसिफिक कंपनीज में, लाइक डिफेंस, लाइक रेलवेज, लाइक ग्रीन एनर्जी, लाइक एनर्जी, आई थिंक उसके पीछे का रीज़न यही है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, बजट 2024-2025 आई GST रिफॉर्म्स बूस्ट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर सरकार का बहुत फोकस रह सकता है। और ये ही एक्सपेक्टेशंस है कि पावर सेक्टर के अंदर बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि पोटेंशियल इंक्लूजन किया जाए अंडर द GST। और अगर दोस्तों ऐसा होता है तो अपने आप में आप कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ता हुआ नजर आएगा। और यही देखिए, द जो NSEFI है, द नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने एक प्रपोजल रखा है, फॉरवर्ड अ सीरीज ऑफ प्रपोजल एम्ड एट रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड फॉस्टरिंग ग्रोथ विद इन द सेक्टर। सो जैसे मैंने कहा, इस सेक्टर को लेकर बहुत पॉजिटिविटी है। आई थिंक वो बजट ही है जो इस सेक्टर के अंदर दोस्तों पंख लगाता हुआ नजर आएगा, या फिर हो सकता है कि वो पंख काट भी दे। ये तो जैसे मैंने कहा 23 तारीख को चलेगा। लेकिन हाँ, कल IRED के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज कल कंपनी के नंबर्स आते हुए नजर आएंगे। नंबर्स कैसे आ सकते हैं? एक्सपेक्टेशंस लार्जली देखिए बढ़िया है, नंबर्स में कोई बहुत बड़ी कमी हमको देखने को नहीं मिलेगी, ये एक्सपेक्टेशंस है। अब ये होगा क्या क्या नहीं होगा वो तो हमको कल पता लगेगा, और नंबर्स सबसे पहले आपको चैनल पर मिल जाएंगे कि किस तरीके के कंपनी के नंबर्स निकल कर आते हैं, राइट। जिस तरीके से शेयर ने पिछले एक महीने में 55% का मूव दिया है, मैं यही कहूँगा देखिए थोड़ा सा आप लोग भी कॉशन के साथ आगे चलिएगा। इन लेवल्स पर मेरे हिसाब से देखिए और फर्दर बाइंग करना ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर जैसे मैंने कहा जो सेक्टर की कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक PFC REC, वो 15 की पी के अंडर ट्रेड करती है और ये कंपनी 60 के पी पे पहुंच चुकी है। तो आई थिंक वैल्यूएशन का बहुत बड़ा गैप बन चुका है इन तीनों कंपनीज के अंदर, स्पेसिफिकली IRED और अगर मैं PFC REC दोनों को कंपेयर करता हूँ, राइट, क्योंकि वही दो बेस्ट कंपनीज है को कंपेयर करने के लिए। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी आप लोग बताइए, क्या आपको लगता है 300 रुपये का लेवल क्या ये टच कर सकता है? क्या बजट से पहले 300 रुपये का लेवल टच होगा, या फिर आपको लगता है कल ही वो दिन होगा जिस दिन 300 रुपये का लेवल टच कर देगा, या फिर आपको लगता है कि मुनाफा वसूली आएगी? हम बात करेंगे कल नंबर्स के ऊपर। इस वीडियो में तो इतना ही था। कोई भी बाय सेल के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए। वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।